This is your last topic, that is reconciliation of cost and financial accounts. ये जो टॉपिक है ये थोड़ा शॉर्ट ही है, ज़्यादा वेटेज नहीं है इसको, पर अभी आपको ये टॉपिक लेना पड़ेगा क्योंकि कैसा है, अभी जो पैटर्न है आपका वो एमसीक्यू टाइप पैटर्न आने वाला है एग्जाम के लिए, वो मैं सब आपको बता दूंगा। उसके पहले ये जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, आपने सुना ही होगा बैंक रिकंसिलिएशन, राइट? बैंक रिकंसिलिएशन, तो बैंक रिकंसिलिएशन में क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन में आपका जो कैश बुक है, कैश बुक और बैंक का जो पासबुक है यानी बैंक बैलेंस है, ये दोनों में डिफरेंस आता है, कैश बुक एंड बैंक पासबुक। तो डिफरेंस जो है, यानी समझो बैंक में आपका बैलेंस दिख रहा है 10,000 और आपके कैश बुक में दिख रहा है 5,000, तो वहां पे डिफरेंस ये क्यों है, इसका कारण क्या है, ये आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है, रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। वहां पे रीजन ढूंढने पड़ते हैं कि क्यों ये बैलेंस वहां पे डिफरेंस हो रहा है। तो लास्ट में जाके वो डिफरेंस आपको ऐड और लेस करके लास्ट में आप क्या करते हो, बैलेंस मैच करते हो। एक तो कैश बुक का बैलेंस बैंक पासबुक के साथ, या तो फिर बैंक पासबुक का बैलेंस कैश बुक के साथ मैच करते हो। सेम इज हियर, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट आपको मैच करना है, और वो मैच करते वक्त वो डिफरेंस क्यों है इसका रिकंसिलिएशन करना है। Reconciliation acts as a cross check on both sets of accounts and makes them more reliable। यानी जो दोनों भी सेट्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए रिकंसिलिएशन किया जाता है। ओके, यानी आपका जो भी वहां पे फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिलायबल होना चाहिए, इसलिए वहां पे आपको रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। Reconciliation between both sets of accounts, financial and cost. Cost accounts also reveal the profit or loss in respect of the products. Cost accounts also reveal the profit or loss in respect of the products. यानी cost account भी आपको बता सकता है कि कौन से प्रोडक्ट में आपको कितना प्रॉफिट है। Such profit or loss as per the cost account is, however, likely to be different from the profit or loss shown by the financial account of the concern for many reasons। यानी जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट में जो दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, वो फाइनेंशियल अकाउंट से डिफरेंट हो सकता है। उसके में यानी अनेक कारण है। Broadly speaking, the difference may be due to some items of income and expenses appearing only in the financial accounts and not in the cost accounts। यानी ऐसे कई इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंट में दिखेंगे पर कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिख रहे। ऐसे कोई कारण हो सकते हैं। So, for example, income from dividends, गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सेट्रा। यार इनकम फ्रॉम डिविडेंड, गुडविल, ये कॉस्ट अकाउंट का संबंध नहीं है इससे। ये आपको फाइनेंशियल में दिख सकता है आपको, पर ये कॉस्ट में नहीं दिखेगा, क्योंकि कॉस्ट क्या करता है, वहां पे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसके बारे में ही सोचता है। तो ये इनकम फ्रॉम डिविडेंड, गुडविल, ये सारे फाइनेंशियल के आइटम्स है, ये तो कॉस्ट के नहीं है। इसलिए जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, तब आपको ये डिफरेंस दिखेगा ही। क्यों? क्योंकि ऐसे कई आइटम्स है आपको फाइनेंस में दिख रहे पर कॉस्ट में कभी नहीं दिखेंगे, तो ये डिफरेंस आएगा ही। इसलिए some items of income and expenses appearing only in cost accounts, कई ऐसे आइटम्स है वो कॉस्ट अकाउंट में दिखेंगे आपको पर फाइनेंशियल में कभी नहीं आते। तो उसका एग्जांपल है नोशनल इंटरेस्ट, वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होता है, नोशनल वगैरह। तो उसमें जो
ऐसा नोशनल इंटरेस्ट लिया जाता है वहां पे, वो नोशनल इंटरेस्ट आपको कॉस्ट में दिखता है पर फाइनेंस में नहीं दिखेगा, तो ऑब्वियसली फाइनेंस और कॉस्ट का प्रॉफिट अलग ही दिखेगा आपको। तो ये सब डिफरेंसेस है, उसका रिकंसिलेशन करना जरूरी है, दोनों को मैच करना जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब आप सब एक ही जगह पे करते हो, कॉस्ट अकाउंट भी एक ही जगह पे करते हो, फाइनेंस अकाउंट भी एक ही जगह पे करते हो, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आ सकती। इन नॉन इंटीग्रेटेड मतलब सेपरेट आप अकाउंट करते हो, कॉस्ट का अकाउंट अलग करते हो और फाइनेंस का अकाउंट अलग करते हो। Since the financial records and costing records are distinct and separate, reconciliation of costing profit and financial profits become necessary। यानी जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज किया जाता है तब रिकंसिलेशन जरूरी होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम अगर यूज किया तो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स में आप पूरा आपका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, उसी में ही कॉस्ट है, उसी में ही फाइनेंस है, सब एक ही जगह पे, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम आप यूज कर रहे हो तब आपको ये दिक्कत आ सकती है, इसलिए वहां पे रिकंसिलेशन करना जरूरी है। रीजंस फॉर डिफरेंस इन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, क्या रीजन है ये डिफरेंस आने के रीजन क्या है? फर्स्ट है एटम्स अपीयरिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। सिर्फ जो एटम्स है फाइनेंशियल अकाउंट में ही दिख रहे हैं आपको, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। एटम्स अपीयरिंग इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, अगर कॉस्ट अकाउंट में ही दिख रहे हो एटम्स, फाइनेंस में नहीं दिख रहे आपको, तो ही डिफरेंट आ सकता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट इन टू अकाउंट्स, अगर यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट्स है, कई गुडविल के ट्रीटमेंट्स है, आपको मेथड के ट्रीटमेंट्स है, ये अगर डिफरेंस है उसमें टू अकाउंट्स में डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस में भी डिफरेंस दिखेगा, प्रॉफिट में भी डिफरेंस दिखेगा। इसलिए ये फर्स्ट है एटम्स अपीयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, तो डिफरेंट दिखेगा। एटम्स अपीयरिंग इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, तो डिफरेंट दिखेगा। और डिफरेंट ट्रीटमेंट इन टू अकाउंट्स, यानी दोनों अकाउंट में अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, यानी एक्सपेंसेस है दोनों में आपको एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, पर आप ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट अलग अलग दे रहे हो, वहां पे मेथड अलग यूज कर रहे हो, तो फिर ये आपको डिफरेंस दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉस्टिंग प्रॉफिट अलग दिखेगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट अलग दिखेगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है जो आपको कॉस्टिंग में नहीं दिख रहे? इंटरेस्ट पेड on loans, fixed deposits, debentures, expenses on issue of shares, debentures, etc., discount on issue of shares, discount on debentures, underwriting commission on issue of shares, यानी ये सब जो एक्सपेंसेस है वो आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ही दिखेंगे, आपको ये कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। नेक्स्ट देखिए फाइनेंशियल लॉसेस कौन कौन से है? कैपिटल लॉसेस सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट सेल किया है उसका अगर लॉस हुआ है तो वो कॉस्ट में नहीं दिखेगा, ये फाइनेंस का आइटम है तो फाइनेंस में ही दिखेगा ये। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस असेट्स बाय फायर और फ्लड, अगर फायर फ्लड से अगर कोई नुकसान होता है तो ये सब फाइनेंस में ही दिखेगा, आपको कॉस्ट में नहीं दिखेगा। मशीनरी स्क्रैप, अगर मशीनरी स्क्रैप में आपने डाला है तो पेनल्टीज, फाइन्स, डैमेजेस पेड एज ऑर्डर बाय कोर्ट, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है प्रोडक्ट में, डैमेज हुआ है और ऑर्डर दिया है कोर्ट ने कि आपको नुकसान भरपाई देनी चाहिए अगर कस्टमर को, तो ये सब फाइनेंस में ही दिखेगा आपको। ओके, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट में से कोई एप्रोप्रिएशन दिया है, ये सब फाइनेंस के ही आइटम्स है। डोनेशंस, राइटिंग ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स, फॉर एग्जांपल गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा, income tax, transfer to sinking fund, dividends, both preference and equity, okay, and transfer to reserve, ये सब फाइनेंस के आइटम्स है, आपको ये सब फाइनेंस में ही दिखेंगे, इसका कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, कॉस्ट तो प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, तो फाइनेंस को सब जगह पे सब जगह का एक्सपेंसेस इनकम लेना ही चाहिए। इनकम क्रेडिटेड
इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, यानी ऐसा इनकम है वो फाइनेंशियल अकाउंट में ही दिखेगा। ओके, तो कौन से है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स, premium on issue of shares, debentures, credited to profit and loss account, rent received, transfer fee received in respect of share transfer, capital gain such as profit on sale of fixed assets, profit on sale of investments, penalties and fines or discount received from customers, damages received as ordered by court. यानी ये सब रिसिप्ट्स है, ये सब इनकम है, पर ये इनकम आपको कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट ओनली थिंक अबाउट प्रोडक्ट। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट में सारे इनकम एक्सपेंसेस आते हैं, तो इनकम ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपको कॉस्ट में नहीं दिखेगी, इसलिए वहां पे आपको प्रॉफिट में डिफरेंट दिखेगा, कॉस्ट का प्रॉफिट अलग दिखेगा, फाइनेंस का प्रॉफिट अलग दिखेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो इनकम है ये ओनली अवेलेबल इन फाइनेंस, सो देयर शुड बी डिफरेंस इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। Items appeared in cost account only, यानी जैसे अपन ने अभी देखा ये फाइनेंस में ही कई आइटम्स दिखते हैं, कॉस्ट में नहीं दिखते, वैसे ही सेम अपोजिशन में अगर देखो तो यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंट में दिखेंगे, फाइनेंशियल में नहीं दिखेंगे। ऐसे कौन से है तो देखते, नोशनल इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, यानी ये नोशनल इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ इसमें ही लिया जाता है कॉस्ट में, फाइनेंस में डायरेक्ट जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट है वही लिया जाता है। नोशनल रेम्यूनरेशन टू ओनर्स फॉर हिज लेबर एंड मैनेजमेंट, यानी अगर ओनर के लिए, अगर ओनर ने खुद ने काम किया है, मैनेजमेंट किया है, तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में डालने के लिए नोशनल रेम्यूनरेशन उसका वहां पे लिया जाता है, नोशनल, ओके, एक्चुअल ने नोशनली सेट अप किया जाता है। नोशनल रेंट टू ओनर्स फॉर यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस फॉर बिजनेस, ये सब जो एक्सपेंसेस है ये आपको कॉस्ट में ही दिखने वाले हैं, फाइनेंस में ये नोशनल बिजनल कुछ नहीं लेता, वहां पे कुछ जो भी एक्चुअल है वो सब रहेगा, तो इसलिए ये एक्सपेंसेस आपको कॉस्ट में दिखेंगे। तो कॉस्ट में ही सब एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा कॉस्ट और फाइनेंस में। Income credited in cost accounts only. Notional interest charged to owners for drawings, debit balance in capital account. Then notional rent charged to owners for personal use of business premises. यानी आपका जो भी ओनर्स का ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट जो है वो किसको मिलेगा? बिजनेस को ही मिलेगा, राइट? तो बिजनेस को ही जो अब मिलने वाला है तो नोशनल है वो, ये नोशनल आपको कॉस्ट में ही लेना है, सिर्फ फाइनेंस में नहीं दिखेगा ये, ओके। और अगर कुछ रेंट चार्ज किया है ओनर से पर्सनल यूज के बिजनेस प्रीमाइसेस का, वो भी आपको नोशनली ही वहां पे लेना है, एक्चुअली नोशनल, ओके। तो ये सब नोशनल जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो सब कॉस्ट अकाउंट में रहते हैं, नोशनल इनकम भी रहते हैं, कॉस्ट अकाउंट में रहते हैं, फाइनेंस में। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है, और डिफरेंस क्यों है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको देना है। ये देखिए, ये ऐसा स्टेटमेंट रहेगा आपको, जैसे आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने अभी तक देखा है, सेम वैसा ही ये स्टेटमेंट रहता है, ओके। तो पहला देखिए यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंडिंग रहेगा वो पर्टिकुलर्स रहेगा और 2 कॉलम्स रहेंगे अमाउंट के, ओके। पर्टिकुलर्स में क्या करना है आपको, अगर आपने स्टार्टिंग किया हो फाइनेंशियल प्रॉफिट से, स्टार्टिंग जो है आपका स्टेटमेंट का वो अगर है फाइनेंशियल प्रॉफिट से, ओके, तो लास्ट में आपको आंसर निकालना है कॉस्टिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल प्रॉफिट से आप स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट में आंसर निकाल रहे हो कॉस्टिंग प्रॉफिट, यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो मैच कर रहे हो कॉस्टिंग प्रॉफिट से। ये दोनों का डिफरेंस है, फाइनेंशियल प्रॉफिट अलग दिख रहा है आपको, कॉस्टिंग प्रॉफिट अलग दिख रहा है, पर इसके रीजन जो है क्यों ये अलग दिख रहे हैं, ये रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। कौन से आपको ऐड करने हैं, कौन से आपको लेस करने हैं, ये यहाँ पे दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में फाइनेंशियल प्रॉफिट लिया यहाँ पे, तो आपको ऐड क्या क्या करना है देखिए, एक्सपेंसेस, लॉसेस
एप्रोप्रिएशंस, यानी आपके जो भी फाइनेंशियल अकाउंट में ही एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, लॉसेस दिख रहे हैं, एप्रोप्रिएशंस दिख रहे हैं, वो आपको क्या करने चाहिए, ऐड। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट देखा जाए तो फाइनेंशियल में ही एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम दिख रहा है और कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। अगर आपको लास्ट में कॉस्टिंग के साथ मैच करना है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल का प्रॉफिट आपको बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप, ऐड, राइट। यानी जो भी एक्सपेंसेस है ओनली अपीयर्स इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो आपका प्रॉफिट उतना कम हो रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस है ना, लॉसेस है वो, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो रहा है। किससे कंपेयर करते, कॉस्टिंग से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट के साथ मैच करना है, तो आपको ये ऐड करना होगा। ये दिमाग में रखिए, अगर प्रॉफिट किसी भी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपको अगर कॉस्टिंग के साथ मैच करना है तो आपको वो बढ़ाना होगा, ज्यादा करना होगा, तो वो ऐड में आता है। वैसे ही देखिए, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एप्रोप्रिएशन, देन डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, ऐसे एक्सपेंसेस है फाइनेंशियल अकाउंट को ही चार्ज हुए हैं, तो फिर आपको ये भी ऐड करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है, समझो ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक रहता है, राइट। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है, राइट। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कम होगा, नेट प्रॉफिट भी कम होगा। पर आपको मैच किससे करना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट से, राइट। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट के साथ अगर आपको मैच करना है तो आपको क्या करना होगा, ये ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम ली है इसलिए आपका प्रॉफिट कम हुआ था। नो, आपको बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग के साथ मैच करना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा, नेट प्रॉफिट भी कम होगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है ना ट्रेडिंग के, राइट। तो सेम आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट के साथ लास्ट में मैच करना है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको इंक्रीज करना ही चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि डेबिट का आइटम ज्यादा दिख रहा है। कौन सा ज्यादा दिख रहा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो आपका ज्यादा दिख रहा है वो आपको वहां पे ऐड करना जरूरी है, क्योंकि उतना कम हो रहा है ना, जो जितना डिफरेंस है उतना आपको यहाँ पे करना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा आपने चार्ज किया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होने वाला है, राइट। तो आपको प्रॉफिट तो इंक्रीज करना है, क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग के साथ मैच करना है, इसलिए तो इसलिए वो ऐड में आएगा। ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, यानी यहाँ पे अगर कॉस्ट अकाउंट में आपके ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड हो गए, अंडर रिकवर्ड मतलब कम लिए होंगे कॉस्ट में, तो ऑब्वियसली कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, राइट। तो कॉस्ट के प्रॉफिट के साथ अगर मैच करना है तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट में आपको ये ऐड करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इनकम क्रेडिटेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। ऐसा कोई इनकम है जो कॉस्ट अकाउंट को ही क्रेडिट हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इफेक्ट कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा। आपको मैच किससे करना है? कॉस्ट के प्रॉफिट से। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऐसा इनकम जो है ओनली इन कॉस्ट अकाउंट में दिख रहा है, तो वो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट में आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आप कॉस्टिंग के साथ मैच करोगे। ओके, जैसे आपने अपन ने ये सब देखा एक्सपेंसेस वगैरह, वैसे ही सेम नीचे लेस के आइटम्स है। अभी लेस के आइटम्स देखिए कौन से, इनकम क्रेडिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी ऐसा हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंट में इनकम क्रेडिटेड हो गया जो आपको कॉस्ट में नहीं दिख रहा है, ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट में दिख रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, इनकम क्रेडिटेड मींस क्या, इनकम बढ़ गया यानी प्रॉफिट बढ़ गया। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा है और कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम दिख रहा है।
पर आपको मैच किससे करना है लास्ट में? कॉस्टिंग के प्रॉफिट के साथ। तो फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, जो इनकम आपने बढ़ाया है फाइनेंशियल में वो लेस करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैच कर सकते हो कॉस्टिंग के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, उसके अपोजिट ओवर वैल्यूड। आपने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और ये सब बढ़ने के बाद आपका प्रॉब्लम क्या होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है, फाइनेंशियल प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम दिखेगा। पर आपको क्या करना है, कॉस्टिंग के साथ मैच करना है, इसलिए वो लेस करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ट, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट। जैसे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड एड में आया, वैसे लेस में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड लेस में आया। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज किया आपने, इसलिए ऐड किया, तो उसका अपोजिट डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज लेस में आएगा। ओके, ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ओके, यहाँ पे देखिए ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, उसका अपोजिट ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, यहाँ पे देखिए इनकम क्रेडिटेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, उसका अपोजिट एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। तभी जाके ये आप फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड लेस करके लास्ट में निकलेगा आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट। ये होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट है आपका स्टार्टिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट से है और एंड कब हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट। यानी अगर आपको देखना है तो ये जो ऐड का आइटम्स है वो लेस में जाएगा और लेस का आइटम ऐड में आएगा, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग प्रॉफिट है ये आ गया ऊपर और फाइनेंशियल प्रॉफिट आ गया नीचे। तो इसलिए ये सब ऐड के आइटम्स है वो पहले लेस में देखे थे आपने, राइट। सेम अपोजिट ही है, ये सब अपोजिट कंसेप्ट है ये। ओके, तो इसलिए जब भी प्रॉब्लम करेंगे अपन, तो प्रॉब्लम में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आइडेंटिफाई करना है रिकंसिलिएशन और कैसे लेना है। अगर देखा जाए तो कॉस्टिंग प्रॉफिट में देखिए ऐड क्या क्या किया है, इनकम क्रेडिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, यानी ऐसे इनकम है फाइनेंशियल अकाउंट में ही क्रेडिट हुए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस के साथ मैच करना है कॉस्टिंग का, तो ये ऐड करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। ये सब जो आइटम्स है वो आपको यहाँ पे देखिए लेस में दिखेंगे, ये देखिए ये सब लेस में दिखेंगे, राइट। और जो लेस के आइटम है वो ऐड में दिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपेंसेस लॉसेस एप्रोप्रिएशन ये सब जो है वो यहाँ पे देखिए ऐड में है, ये देखिए ऐड में है, वही है वहां पे, ये देखिए सेम, कुछ भी नहीं है डिफरेंस। आपको क्या निकालना है, स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो, कॉस्टिंग प्रॉफिट, आंसर कौन सा निकालना है, फाइनेंशियल प्रॉफिट। जैसा आपका आंसर निकालना है नीचे, वैसे कंसेप्ट बदल जाती है एडलेस की। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट स्टार्टिंग में है और कॉस्टिंग प्रॉफिट लास्ट में, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐड का लेस में, लेस में ऐड का। पर कंसेप्ट याद रखिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, दोनों भी बैलेंसेस मैच करने हैं। ये डिफरेंस क्यों आया, ये रीजन यहाँ पे ऐड लेस में डाल के आपको ये मैच करने हैं। ओके, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन।